हेलो, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? सब अच्छे हो? ओके। बेटा, मैंने जैसे कि आपको बताया था कि रोज़ हम हमारे दिन की शुरुआत कैसे करेंगे? एक श्लोक से, है ना? सभी लोग रोज़ हमें भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, तो इसलिए अपनी आंखें बंद करें, हाथ जोड़ें और मेरे साथ क्या करेंगे? दोहराएंगे, है ना? सभी बच्चे बोलेंगे, धन्यवाद देंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बेटा, इसमें हमें गुरु का महत्व बताया गया है कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही ईश्वर है और इन्होंने ही हमें साक्षात पर ब्रह्म के दर्शन कराए हैं, इसलिए गुरु को नमस्कार। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था पाठ असली मीर नकली मीर पढ़ा था, है ना? अब हम आज उसकी क्या लिखेंगे? उसकी एक्सरसाइज भी हो गई है। अब हम आएंगे उसके प्रश्न उत्तर पे। और बेटा, मुझे पता है सभी का वक्त पूरा हो चुका है, नहीं है तो करना है। क्यों? क्योंकि जल्द ही आपके टेस्ट भी आ जाएगा, तो आपको एकदम से तो याद नहीं होगा, तो लिख लिख के प्रैक्टिस करने की आदत डालें। तो अपनी नोटबुक निकालें। नोटबुक में आप लोग क्या डालेंगे? सबसे पहले दिनांक डालने की आदत डालें। दिनांक CW, है ना? क्योंकि हम CW SW वर्क किसमें कर रहे हैं? एक ही उसमें कर रहे हैं। और सभी के पास जो बुक हमारी न्यू ग्रामर बुक हिंदी की शुरू हुई है होगी, तो वो अपनी बुक तैयार रखना। अगली क्लास में हम लोग उसमें से ग्रामर पढ़ेंगे। तो सभी ने दिनांक डाल दिया है ना? अब हम लिखेंगे प्रश्न उत्तर। हमारे पास मौखिक भी है और लिखित भी है। पहले हम मौखिक लिखेंगे। कोतवाल किसे लेकर दरबार में हाजिर हुए थे? हेडिंग डालेंगे सबसे पहले, प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न, हमेशा हेडिंग, प्रश्न नंबर, सारा काम प्रॉपर तरीके से करेंगे और 1 फिंगर डिस्टेंस लेके ही लिखना है। ऐसे नहीं कि बस लिख लिया, हमेशा फिंगर रखना है आपको। कोतवाल किसे लेकर, कोतवाल किसे लेकर दरबार में हाजिर। देखो, आपको बोल बोल के लिखना है ना? जैसे मैम बोल रही है, क्योंकि हिंदी में जब तक बोलेंगे नहीं त्रुटियां खत्म नहीं होगी। हमेशा बोलना है और लिखना है, बोल के ही लिखना है। तो कोतवाल किसे लेकर दरबार में हाजिर हुए थे? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना नहीं भूलना है। हुए थे, हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह का ध्यान रखना है। आपको पता है कोतवाल किसे लेकर हाजिर हुए थे? तो हम उत्तर लिखेंगे। ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा आंसर लिखना है। कोतवाल मीर अली को लेकर दरबार में हाजिर
वे थे, पूर्ण विराम। जब भी आपका उत्तर खत्म होता है आपको पूर्ण विराम जरूर लगाना है ना। और एक प्रश्न उत्तर होने के बाद आपको एक लाइन छोड़ना है। ये इसलिए कि आपकी कॉपी हौच पौच नहीं दिखे, सुंदर दिखे। तो ये लिख लो आप सब लोग। अच्छी सुंदर राइटिंग लिखेंगे। है दोनों व्यक्ति स्वयं को क्या बता रहे थे। सोच के रखो, क्योंकि मजा आती है ना जब आपका उत्तर सही होता है। दोनों व्यक्ति स्वयं को क्या बता रहे थे। दोनों व्यक्ति स्वयं को क्या बता रहे थे। दोनों व्यक्ति स्वयं को क्या बता रहे थे। एक दूसरे को अपना धोखेबाज नौकर बता रहे थे, है ना, और खुद को असली मीर अली बता रहे थे। तो हमें लिखना है कि दोनों एक दूसरे को स्वयं का धोखेबाज नौकर बता रहे थे। दोनों लिखेंगे हम कि दोनों अपने आप को असली मीर बता रहे थे और दोनों एक दूसरे को धोखेबाज नौकर बता रहे थे, क्योंकि दोनों बता रहे थे ना। दोनों व्यक्ति स्वयं को असली मीर अली और एक दूसरे को अपना धोखेबाज नौकर बता रहे थे और एक दूसरे को अपना धोखेबाज नौकर बता रहे थे। अक्षरों की बनावट सुंदर होना चाहिए, प्रश्नवाचक चिन्ह, पूर्ण विराम, वन फिंगर डिस्टेंस। बार बार मैम बोल रही है, आपको आदत हो जानी चाहिए। सुंदर राइटिंग लिखेंगे, मैम समय देती जा रही है, आपको लिखते जाना है।
प्रश्न 3 पे। आपको मैम समय दे रही है, इसलिए आपको मैम के साथ साथ लिखते जाना है ना। प्रश्न 3 है, बिरबल ने जल्लाद को किसकी गर्दन काटने के लिए कहा था? सबको पता है बिरबल ने जल्लाद को किसकी गर्दन काटने को कहा था? किसकी कहा था? बोलो, नकली मीर की, है ना, ताकि पता चल जाए। गर्दन तो किसी की नहीं काटनी थी, लेकिन पता चल जाए कि असली मीर कौन है, नकली मीर कौन है। तो इस तरह से उन्होंने एक अपनी बुद्धिमानी से प्लानिंग की और नकली मीर का पता लगाया है। तो हम उत्तर लिखेंगे बिरबल ने जल्लाद को नकली मीर की गर्दन काटने को कहा। आराम से लिखिए, अच्छी राइटिंग लिखिए, 1 फिंगर डिस्टेंस लेके लिखिए। सभी मैम के साथ लिखें ताकि आपका कोई भी वर्क पेंडिंग न रहे, क्योंकि अब आपको याद करना शुरू करना है। 3 चैप्टर हो गए हैं, एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर, है ना। अभी ग्रामर भी पढ़ेंगे हम लोग। तो ऐसा नहीं कि अरे वीडियो है फिर कर लेंगे। कर रहे हैं कुछ बच्चे, है ना, कुछ की मम्मियों के फ़ोन आ रहे हैं, तो उन बच्चों को मैं स्कूल में बुलवा लूँगी। चाहते हो आप अकेले यहीं पे रहना पड़ेगा आपको सामान लेके, है ना। तो अच्छे से बिना मम्मी को परेशान किए, बड़े हो गए हो बेटा, आप लोग 3 में आ गए हो, सेल्फ स्टडी की आदत डालो। आपको पता है ना हमारे जीपीएस का 12th का रिजल्ट आया है ना। सारे भैया दीदी बहुत अच्छे नंबर से पास हुए हैं, तो उन सबको कांग्रेचुलेशन। और आप भी अपने उन भैया दीदियों के जैसे ही अच्छे नंबर ला के दिखाओ, है ना। जीपीएस का नाम रोशन करो, अपने मम्मी पापा का, अपने परिवार, समाज, घर, अपने शहर, स्कूल, टीचर, सबका नाम रोशन करो। तो अच्छे से अभी से पढ़ोगे, जब जाके 12th में अच्छे आते हैं। ऐसा नहीं कि जब पढ़ोगे तो आएंगे, है ना। अब अगला क्वेश्चन है, हमारे प्रश्नोत्तर जो मौखिक खत्म हो गए, लिखित में है कि दरबार में एक जैसे 2 लोग अपने आप को क्या बता रहे थे। तो वो प्रश्न हम यहाँ पे लिख चुके हैं कि दोनों एक दूसरे को अपना धोखेबाज नौकर बता रहे थे। तो हम इसे फिर से नहीं लिखेंगे। अब हम लिखेंगे अकबर ने बिरबल से क्या कहा। पेज नंबर 22 पे है इसका उत्तर, है ना, पेज नंबर 22। प्रश्न 4, आप लोग उत्तर सोचो, क्या कहा था अकबर ने बिरबल से।
अकबर ने बीरबल से क्या कहा? सभी जानते हैं क्या कहा था। अकबर ने बीरबल से असली मीर का पता लगाने के लिए कहा था। अकबर नकली मीर का ने बीरबल से नकली मीर का पता लगाने के लिए कहा था। सभी लोग लिखें, अच्छी राइटिंग लिखें। सभी को मैं 5 मिनट का समय दे रही हूँ। सभी साथ साथ लिखें, राइटिंग अच्छी लिखेंगे, 1 फिंगर डिस्टेंस लेंगे, क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, बिंदी, प्रश्न, संख्या, उत्तर, डेट, प्रॉपर वर्क करेंगे। हेडिंग लिखना नहीं भूलेंगे, प्रश्न उत्तर। सभी लिखो, इसीलिए मैम ने टाइम दिया। ऐसा नहीं कि मैम नहीं करवा रही है मतलब हम कुछ नहीं करेंगे। फटाफट लिखें, 2 क्वेश्चन और लिखना है हमें। इसके बाद हम अब हिंदी की व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण सभी अपने सामने तैयार रखेंगे। को भी कोई परेशानी आए तो मुझसे पूछ सकते हैं। सभी बच्चों का वर्क कंप्लीट चाहिए। थर्ड, रूबी, एमरल्ड, डायमंड, तीनों है ना। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो मैम से पूछ सकते हो। नहीं समझ में आ रहा है, कोई भी बच्चा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी भी आप मैम को पूछ सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं कि वर्क इनकम्प्लीट रखेंगे।
नहीं कि जो मैम ने ये लिखवाया ये ही क्वेश्चन आंसर करना है ना। आपको अपने सिलेबस में से जितना दिया जाएगा, कहीं से कुछ भी पूछ लिया जाएगा, बुक के अंदर से भी पूछ लिया जाएगा, है ना। तो इसलिए मैम बोलती है चैप्टर को अच्छे से रीड करो, सारी चीज़ें अच्छे से लर्न करो, क्वेश्चन को अलग करके भी मैम दे सकती है और सभी को अच्छे मार्क्स लाने हैं। चलो, तो मेरे ख्याल से सबका हो गया है ना। और अगर नहीं हुआ है तो आपने फ़ोटो ले ली होगी, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले ही लेते हो सब लोग। अब हम लिखेंगे प्रश्न 5। नीचे के प्रश्न में रहने देती हूँ, अगर आपका नहीं हुआ है तो। वैसे तो अब आप आदत डाले क्लास में आ गए हो आप लोग, है, बड़ी क्लास है आपकी। बार बार मैम बोल रही है याद करें, लिखें, कंप्लीट रखें अपना वर्क। टेस्ट होगा तो ऐसा नहीं कि फिर कहाँ से याद करोगे, इसलिए सबसे पहले तो अपना वर्क पूरा रखें, है ना। अब मैम चेक तो नहीं अच्छे से कर पाएगी अपना, इसलिए अपनी मम्मी को बताना है, खुद से अपना सही सही करके रखना है। आपके पास मैम का लिखा हुआ है, वहाँ से अच्छे से चेक करना है आपको, है ना। आप क्योंकि रिकॉर्डिंग आपके पास रहती है। अब हम लिखेंगे बिरबल ने मामले का हल किस प्रकार निकाला। सोचो आप लोग कैसे निकाला था। प्रश्न नंबर 5। बिरबल ने मामले का हल किस प्रकार निकाला। बिरबल ने मामले का हल किस प्रकार निकाला। प्रश्न लिख लो सभी। हम लिखेंगे कि बिरबल ने, आपने क्या सोचा है आंसर, सभी सोचे, है ना। इससे ही आप लोगों को क्वेश्चन आंसर बनाने आएंगे। बिरबल ने मामले का हल अपनी बुद्धिमानी से निकाला, है ना। कैसे निकाला, अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से निकाला। और चतुराई से निकाला। हर प्रश्न के बाद एक लाइन छोड़ना है ताकि आपकी कॉपी सुंदर दिखे। आप चाहे तो अपनी कॉपी में इनके चित्र भी बना सकते हैं ताकि कॉपी और आकर्षक सुंदर लगे। नकली मीर अली को किस अपराध की सजा मिली। उत्तर सोच के रखा करो आप लोग और मम्मा को बता के रखा करो ताकि आपकी मम्मा जब सुने तो बोले अरे वाह आपने तो यही उत्तर बताया था, है ना।
जब आपकी मम्मा को भी पता चलेगा कि अरे वाह हमारे बच्चे तो बहुत ही इंटेलिजेंट है। ठीक है, तो हम अगला लिखेंगे कि नकली मीर अली को किस अपराध की सजा मिली। नकली मीर अली को किस अपराध की सजा मिली। क्या किया था बेटा नकली मीर ने? क्या किया था? धोखेबाजी की थी, है ना, अपने मालिक के साथ धोखा किया था, उसकी दौलत लेके चला गया था और इसी अपराध की उसको क्या मिली? सजा मिली, है ना। लिखो आप लोग इतना। मीर अली को चोरी और धोखेबाजी के अपराध सजा मिली, है ना। लिख ले आप लोग, नकली मीर अली को चोरी और धोखेबाजी के अपराध की सजा मिली। 1 फिंगर डिस्टेंस लेना है, बोल बोल के लिखना है। पूछने वाली हूँ सबकी मम्मी से मैं कॉल करके ग्रुप पे, ये बोल रहे हो या नहीं, बोल के लिख रहे हो? ये होने के बाद आपको मैं श्रुतलेख शब्द करवाऊंगी, है ना। लिख लो आप लोग।
से धोखेबाजी करेंगे, धोखे नहीं, हम गलत बोलते हैं ना, इससे गलत लिखते हैं, ये गलती मेरे से भी हुई है, सॉरी इसके लिए। धोखेबाजी, खे आएगा, ठीक है। चलो ये सुधार करें, मैम ने धोखे लिखा है, धोखे नहीं लिखना है, धोखेबाजी, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे इसके श्रुतलेख शब्द, सभी लोग लिख लें। श्रुतलेख शब्द बचे, इस पाठ के क्या बचे हैं? श्रुतलेख शब्द, जिसे मैम 1 टाइम लिखेंगे, आपको 3 टाइम लिखना है, ठीक है। एक बार लिखने वाली है मैम, और आपका कितनी बार लिखेंगे? आपका पाठ का ये आखिरी वर्ग है। हेडिंग डालेंगे श्रुतलेख, न्यू पेज पे लिखे आप लोग, है ना। श्रुतलेख आपको पता है, सुने और लिखें। अभी तो आप केवल लिख रहे हो, फिर आपका जब टेस्ट होगा तो आपको सुन के और फिर खुद से लिखना है ना। तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना। अब मैं लिख रही हूँ पहला शब्द हाजिर। आपको बड़ा बढ़िया से स्केल से 3 लाइन बनानी है, मैम जैसी नहीं करना है, मैम के पास इतना बड़ा स्केल नहीं है। नंबर 1 हाजिर, राइटिंग अच्छी लिखना है आपको, और आपको 3 बार लिखना है। इसको कितनी बार लिखना है? 3 बार, और बोल बोल के लिखना है, बोले और लिखें। अब अगला है वेशभूषा, वेशभूषा। नंबर 3 धोखेबाज। देखो अभी जो शब्द की गलती हो गई थी ना, वो ही है। मैम से भी हो जाती है तो आपसे भी हो सकती है, इसलिए बार बार चेक करना है। धोखेबाज। फिर अगला लिखेंगे दौलत, दौलत। फिर है जल्लाद, और आखिरी है खिड़की, आखिरी है खिड़की। आपको ये 3-3 बार लिखना है, बोल बोल के लिखना है। बोले और लिखें, जब तक बोलोगे नहीं हिंदी नहीं आएगी। लिख लें आप लोग, इसे 3-3 बार लिख के पूरा करेंगे, है ना। आपका हमारा आज का क्लास यहीं पे होता है फिनिश। और ऐसा नहीं कि आप न लिखेंगे, आपको ये काम पूरा करना है, डेट डालना है, प्रॉपर वर्क करना है, और सभी को अपने अपने याद करने का काम भी शुरू करना है, ठीक है। तो आज की आपकी क्लास यहीं ख़त्म होती है। बाय बाय।